आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह आसी एटा आम समस्त सौभाग्य आम मान गोटे बहुत बड़ सुजोग। बंधुगण 7 दिन तले मु दिल्ली फोन करी, राज्य कार्यालय फोन करी, मु निवेदन करी जे मो खुर्दा अंचल को जगदे बाबूंकर खुर्दा अंचल को आम मानकर खुर्दा अंचल को आदरणीय राजनाथ सिंह जी आसंतु एक आमर निवेदन थिला। और आज देखंतु से निवेदन रक्षा करी आदरणीय राजनाथ सिंह जी आम पाखे उपस्थित अछंती। मु तांको आपन समस्त तरफ बहुत बहुत धन्यवाद दौची, तांको नमस्कार प्रणाम जनाऊची। बंधुगण निर्वाचन समय 25 में 7 का बल्कु आप समस्त मतदान केंद्र रे रहिबार अछि, वोट देबार अछि। बहुत बड़ दिन लोकतंत्र बहुत बड़ उत्सव पालित हेबाकु जाउछि। 25 में सेदिन बहुत खरा भी होबो, सेदिन हुए तो हमको हाथ रे हमर पानी नथिबो, देह खराब लागिबो, किंतु बंधुगण आप समस्त को मोर विनम्र अनुरोध जेते कष्ट हेले भी आमे समस्त 7 का बड़को मतदान केंद्र को जीवा और वोट दबा। एटा लोकतंत्र बड़ उत्सव जोड़ा पालित हेबाकु जाउछि। एटा समस्त दायित्व और कर्तव्य। मोर अनुरोध मोर भाई भौणी माने मोर अनुरोध एकला जीवेनी आख पाख अंचल रहुथिबा भाई भौणी मानकु नेकी जीवे, निजर परिवार रे रहुथिबा लोकंकु नेकी जीवे। आमे हजार हजार संख्या रे खुर्दा विधानसभा अंचल रे मतदान केंद्र रे वोट दबा। एई कथा ही आज आमे आदरणीय राजनाथ सिंह जी को पाकरे कहिबा, तांको प्रतिश्रुति दबा जे खुर्दा विधानसभा अंचल रो मतदान हार वोटिंग परसेंटेज हमको बढ़ेइबार अछि, जेंति हेले बढ़ेइबार अछि। बंधुगण केंद्र रे प्रधानमंत्री मोदी जी तृतीय थर पर आसुछंती, एथरे कौनसी संदेह नहीं। संदेह अछि कि निश्चित भावे से आसुछंती, हाँ ना हाँ आउटी में सुबिबो जोर, हाँ ना मोदी जी आसुछंती, मोदी जी आसुछंती, पछरे जे अछंती कुहंतु मोदी जी आसुछंती। हाँ तृतीय थर पर मोदी जी आसुछंती। बंधुगण गोटे कथा कहि 3 दिन तले मु खुर्दा अंचल गोटे गाँव रे बुलुथिली, सेठी मते जड़े व्यक्ति आसिकी कहले आगे आपण निर्वाचन प्रचार निज पाई करंतु नहीं, विश्वास करंतु आपनकर परिवार रो लोक ठीक कथा कहबी। मते कहले आपण निज पाई निर्वाचन प्रचार करंतु नहीं। मु कहले काई करबी नहीं। मते कहले आमे जेंती हेले मोदी जी को आनिबा, जेहेतु से देश पाई आवश्यक अछंती। मोदी जी देश पाई आवश्यक अछंती। बंधुगण इंग्रेजी रे कहा जाए, आप सब शिक्षित लोगों प्रबुद्ध लोगों खुर्दा जिला हेडक्वार्टर रे रहउछंती। इंग्रजी रे कहा जाए प्राइम मिनिस्टर मोदी संपूर्ण देश को प्रधानमंत्री मोदी जी आवश्यकता रही। बंधुगण 2टा लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी रखी। प्रथम 2027 सुधा आम देश को विश्व तृतीय सबुठ बड़ अर्थव्यवस्था बनैबार अछि।
तृतीय सबुठ बड़ अर्थव्यवस्था धन्यवाद भाई माने धन्यवाद यही उत्साह दरकार आज 25 पर्यंत यही उत्साह दरकार बंधुगण आम देश को विश्व तृतीय सबुठ बड़ अर्थव्यवस्था 2027 सुधा बनेबार अछि सेथिपाई प्रधानमंत्री मोदी को तृतीय थर पाई देशर प्रधानमंत्री करबा पई पड़िबो। एपटे सुनु नहीं टिके मोदी जी को ना नबा से दिल्ली रे छंती सुनिबे धन्यवाद धन्यवाद आओ गोटे कारण अछि बंधुगण आप मानकर आशीर्वाद रे आप मानकर सहयोग रे मु 5 वर्ष लोकसभा सदस्य थिली आपनकर सांसद थिली मोदी जी कहिसंती जे 2047 सुधा आम देश विकसित देशर तालिका रे आसीबो सेथिपाई तार मूल दुआ एवे ठारू तैयारी होबो और आमको एथिपाई प्रधानमंत्री मोदी जी को तृतीय थर पाई आनिबा को पड़िबो समस्तंकर मुंड को छात देबार अछि समस्तंकर घर को पाइप वाटर सप्लाई देबार अछि समस्तंकर घर रे शौचालय हो बिजली हो घर पर्यंत लाइट हो अब संरचना विकास हो खुर्दा आंध्र आउरी आगू जाओ एथिपाई मोदी जी दरकार किंतु बंधुगण केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल्ली रे आनिले होबो नहीं हमको आम राज्य रे सरकार परिवर्तन करिबार अछि बिजू जनता दल रो सरकार आप मते उत्साहित करछंती मो काम करछ बंधुगण आमको बिजू जनता दल को गुड बाय कहिबार अछि एटा हम समस्तंकर मिलित दायित्व सामूहिक दायित्व सामूहिक कर्तव्य बंधुगण आम राज्य रे आमको मोदी शासन दरकार भारतीय जनता पार्टी रो सरकार दरकार आमको स्वच्छ और पारदर्शी शासन दरकार प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन रे चालू थिबा सरकार दरकार बंधुगण किछ दिन तले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विषय आदरणीय अमित शाह जी कहले आमर गृह मंत्री से कहले आम राज्य को ठीक है भाई बड़ी माने सुनिबे आम राज्य को जड़े सक्रिय मुख्यमंत्री दरकार जड़े सुस्थ मुख्यमंत्री दरकार जड़े युवा मुख्यमंत्री दरकार आम भाषा रे ओडिया भाषा रे कथा होथिबा मुख्यमंत्री दरकार सेथिपाई भारतीय जनता पार्टी रो सरकार दरकार बंधुगण आप माने विस्मित हेबे जानी की विस्मित हेबे जे बेकारी समस्या दृष्टि आम राज्य देश रे प्रथम नंबर रे ओडिशा राज्य 42% टिके सुनिबे 42% शिक्षित युवक और युवती बेरोजगार अछंती बेकार अछंती 23 वर्ष हेलानी बिजू जनता दल रो सरकार रही और दादन खटिबा पाई हजार हजार हमरो भाई भौणी माने
अन्य राज्य को जाउछन मुंड पिछा आए जदि कहबी पर कैपिटा इनकम 29 राज्य रे आम राज्य तलरू 5 राज्य भितर अछि। भाई भणी माने आमको बेरोजगारी दूर करिबार अछि, आमको दारिद्र्य दूर करिबार अछि, सेवा सुशासन गरीब कल्याण विकास ए सब विषय उपरे आधारित प्रधानमंत्री मोदी जी को सरकार दरकार। बंधुगण आप समस्त को मोर विनम्र निवेदन जे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जे निवेदन करिसंती जे प्रार्थना आपनको करिसंती ताके अने सम्मान दबा स्वीकार करिबा। एबे आपन पचारंतु कोन प्रार्थना 3 दिन तळे आम प्रधानमंत्री बोलांगीर जाइते भाई भणी माने के सुनिबे प्रधानमंत्री जी को कथा उठिला प्रधानमंत्री जी बोलांगीर जाइथिले सेठी गोटे कथा कहिले आप माने को कहबा को चाहिबी से कहले जे हे ओडिशावासी आप माने 23 वर्ष बिजू जनता दल को देले ठीक अछि किंतु वर्तमान 5 वर्ष केवल 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को दियंतु सरकार गठन करिबा पाई ओडिशा राज्य रे आमे देखाई दबो विकास रो अर्थ कोन होछि, आमे देखाई दबो विकास रो प्रगति कोन होछि। आओ गोटे कथा से पहले 5 वर्ष भितरे भारतीय जनता पार्टी रो सरकार ओडिशा राज्य रे आम राज्य को देशर नंबर 1 राज्य रे परिणत करबो। नंबर 1 राज्य ओडिशा राज्य, नंबर 1 राज्य आमे करबो तो नंबर 1 राज्य हाना आओ जोर से बड़े हेलानी हाना आओ से बड़े हेलानी हाना हां आमको आम राज्य को नंबर 1 करबार अछि और से की पाई आमको आम प्रधानमंत्री मोदी जी को सरकार आनिबार अछि। गरीब शोषित वंचित पीड़ित युवक महिला चाषी समस्त काम करुवा सरकार दरकार। आप समस्त को मोर विनम्र निवेदन आप समस्त को मोर विनम्र निवेदन जे एथर ओडिशा राज्य रे भारतीय जनता पार्टी रो सरकार गठन करबा आई गोटिए कथा जे जगन्नाथंकर रथ को जड़े लोक टाणन कि नहीं आम समस्त को मिसी कि जगन्नाथंकर रथ को टाणना को पड़िबो। खुर्दा विधानसभा वक्तव्य शेष करबा पूर्व कहबी जे खुर्दा विधानसभा पाखपाखी खुर्दा विधानसभा पाखपाखी लक्षे वोट बड़ा थर देथिला आप समस्तंकर अभूतपूर्व समर्थन पाइछु। एथर प्रशांत जगदेव बाबू अछंती, प्रशांत जगदेव बाबू अछंती, गणेश जगदेव बाबू अछंती हमको विधायक भी दरकार और सांसद भी खुर्दा विधानसभा रे दरकार। प्रत्येक बूथ में हमको लीड देवार अछि। एटा किए करिबे वक्तव्य शेष करी आम आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमको संबोधित करेंगे। आम समस्त हजार लोक तांग को शुणा बसी छु आमको गोटे आपको अनुरोध आज आम हाथ रे बेसी समय नहीं 25 तारीख आसी जाउछि। आप प्रत्येक बूथ रे 2टा फुल करिवे। केतेटा फुल सांसद दरकार हमको विधायक दरकार। आप समस्त को निवेदन जे 2टा फुल
कले आमे जितिबा एटा सामूहिक विजय हबो। केवल मु जितिबे नाही कि जगदेव बाबू जितेबे नाही, एटा खुर्दा विधानसभार प्रत्येक लोकंकर विजय हबो। आप देखिए विकास केमती हबो। आप समस्त आप उपस्थिति पाई धन्यवाद। आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी को आम शुणा एटा सौभाग्य से आम सामने अच्छा दिशा निर्देशन दरकार। 4 दिन रे भोट अच्छी भोट दिन रे खुर्दा अंचल मु और जगदेव बाबू आम बुलू थी आपण मैंने देखिए। आप समस्त को नमस्कार जनाऊँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आमर प्रिय सांसद महोदय, बहुत सुंदर भाषण माध्यम आम समस्त को बहुत भल भल कथा कहले। निश्चित भाव में सांसद महोदय कथा को आम गुरुत्व दबा एवं डबल इंजिन सरकार पर सांसद को नेतृत्व में आम आग को बढ़ा यह आम समस्त को निवेदन। वर्तमान मु अनुरोध करी आमर विधायक प्रार्थी प्रशांत जगदेव से आमर मुख्य अतिथि को ओडिशार पाइक पुओ पगड़ी एवं खंडा पाइक प्रतीक देने स्वागत करिए। अभी मैं आप सबको निवेदन करूंगा, हमारे मुख्य अतिथि उनके पैर में चोट की वजह से आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम में एक चोट की वजह से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बहुत काम करुछंती, बहुत बोलुछंती और सेति पाई तांकर गोड़े टिके असुविधा वर्तमान अच्छी। चलना बेलू ठिया बेलू कष्ट से बसिकी कहिबे आमे समस्ते शांत मनरे तांकर कथा सुनिबा, संबोधन सुनिबा। बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, एक बार बोलिए भारत माता की, बाबा जगन्नाथ की, मां सुभद्रा की। वाह, बहुत अच्छी। यहां से लोकसभा की प्रत्याशी सुश्री अपराजिता सारंगी और यहां की विधानसभा की प्रत्याशी श्री प्रशांत जी जगदेव, यहां के प्रभारी श्री जीवन साबू और कोऑर्डिनेटर श्री विद्युत कांडे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री रशबीन महापात्रा और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप सबसे मैं क्षमा चाहूंगा कि चाहते हुए भी 10 दिन पहले एक सार्वजनिक सभा में बोलने के बाद मंच से उतरते समय पैर में चोट लग गई थी। इस कारण मैं बैठकर आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। मैं जानता हूं भारत की परंपरा है, शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। उड़िया तो नहीं बोल सकता, वैसे उड़िया बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि भी उड़िया मैं नहीं बोल सकता हूं, कम से कम कुछ शब्दों का प्रयोग उड़िया का मुझे करना चाहिए। इसलिए एक ही उपस्थिता आयो मौड़ी मानंकू मोर जुहार। बहन भाइयों, यह भी मुझे बताया गया है कि खुर्दा नामक यह जगह जहां पर यह सार्वजनिक सभा हो रही है, यह पाइका विद्रोह से जुड़ी हुई है और यहीं से पाइका विद्रोह की शुरुआत हुई है। मैं पाइका विद्रोह के अमर सेनानी तिरकिवाद, पाटशाही और बख्शी जगबंधु और जय राजगुरु जी की स्मृति को सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं। मुझे यह बताया गया है कि हमारे विधानसभा के प्रत्याशी प्रशांत जी अमर शहीद तिरकवाद
पाठशाही, ये हमारे इस परिवार से जुड़े हुए हैं, ये सब हम लोगों के लिए एक गौरव की बात है। मेरे भाइयों, आज आपके बीच आया हूं, मैं अपराजिता सारंगी जी के लिए आया और आपके विधान सभा के प्रत्याशी प्रशांत जी के लिए आया। हमने प्रशांत जी को भी बोलते हुए सुना है और साथ ही साथ अपराजिता जी को बोलते हुए यहां भी सुना है, भारत की संसद में तो बोलते हुए अपराजिता को कई बार हमने। मेरे भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चाहे वह उड़ीसा की विधानसभा हो अथवा भारत की संसद हो, लोकसभा हो, जब भी आवश्यकता पड़ेगी केवल यही की समस्याओं को नहीं बल्कि देश की समस्याओं को भारत की संसद में प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम यदि कोई कर सकता है तो आपकी अपराजिता सारंगी ही कर सकती है। प्रशासनिक सेवा में रहने के बावजूद जिस प्रकार का सेवा भाव मैंने अपराजिता सारंगी के अंदर देखा है, जनता के प्रति उनके दिल में जो हमने तड़पन देखी है, मेरे भाइयों, मुझे भी बेहद आश्चर्य होता है। सामान्यतः जो नौकरशाह होते हैं, बड़े नौकरशाह होते हैं, जनता के साथ उनका उस हद तक लगाव नहीं हो पाता है जिस हद तक का लगाव मैंने अपराजिता सारंगी के अंदर आप लोगों के प्रति देखा। आप जहां तक उड़ीसा का प्रश्न है अच्छी तरह जानते हैं, यहां पर 50 वर्षों तक कांग्रेस की हुकूमत रही है, 25 वर्षों से यहां पर बीजेपी की हुकूमत है। इस बार उड़ीसा राज्य के अंतर्गत जहां जहां भी हमारे दौरे हुए हैं, जितने भी हमारी सार्वजनिक सभाएं हुई हैं, बहन भाइयों, मेरा विश्वास पक्का हो गया। केवल मेरा ही विश्वास पक्का नहीं हुआ है, बल्कि भारत के माने जाने राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि इस बार लोकसभा की सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में शानदार विजय हासिल होने जा रही है और उड़ीसा में 75 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक पार्टियों में सबसे बड़ा अंतर मेरे बहनों भाई है। अन्य राजनीतिक पार्टियों को आपने देखा होगा, जो वह जनता से वादे करती हैं, अपने वादों को सरकार बनाने के बाद भूल जाती हैं। उनके कहने और करने, उनके कृति और कथन में, उनके वर्ड्स और डीड्स में एक बहुत अंतर होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई झूठ बोलता है, लोग कहते हैं ये नेताजी है। भारत की राजनीति में यह विश्वास का संकट या क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी कांग्रेस ने पैदा की, बीजेपी ने पैदा की। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, चाहे जिस हद तक जाना हो, अपने वादे को पूरा करके ही वह दम लेगी। मैं पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूं, 1951 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्रों को उठाकर कोई देख ले। जो हमने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, तो चुटकी बजाकर इन सारे वादों को हम पूरा करेंगे। धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त था, हम बराबर कहते चले आए, जिस दिन हमको बहुमत मिल जाएगा भारत की संसद में, हम धारा 370 इसको चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा, हमने करके दिखाया। 1984 से बराबर हम लोग कहते चले आ रहे हैं, जिस दिन हमको संसद में बहुमत मिलेगा, उस दिन ऐसी परिस्थितियां यहां पर पैदा होंगी। पक्का विश्वास था, इसके पीछे आस्था थी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। देखते हैं, हम लोग जब नारा लगाते थे कि हम रामलला आएंगे और मंदिर यही बनाएंगे,
हमारे विरोधी ये पूछते थे, हाँ रामलला आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, 22 जनवरी की तारीख आ गई जब हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। और मैं कहना चाहता हूं कि रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर, अपनी कुटिया से निकलकर बहनों भाइयों अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। लोग ये कहते हैं कि राम राज्य क्या होता है, कैसे राम राज्य आएगा। मैंने कहा जिस दिन लोगों के अंदर अपने कर्तव्य के प्रति जानकारी, कर्तव्य बोध, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो जाएगी भारत में, उसी दिन मैं मान लूंगा कि भारत में राम राज्य आ गया। क्योंकि आप कभी जानते हैं कैकेयी के अधिकार बोध के कारण हमारा अधिकार है, भारत को ही राजा बनना चाहिए, इसीलिए सारा संकट पैदा हुआ था। राम राज्य में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, धीरे धीरे जनता में भी अपने कर्तव्य के प्रति एक बोध, कर्तव्य के प्रति एहसास, कर्तव्य के प्रति जानकारी बनती जा रही है। इसलिए राम राज्य आए। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे। हमारे विरोधी ये कहते हैं आप दूसरे धर्म के मामले में क्यों बोल रहे हैं। बहनों भाइयों, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भारत का नागरिक है, सभी भाई भाई हैं। हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहते, लेकिन चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है, हर की माता बहन बेटी हमारी भी माता बहन बेटी है। बहनों भाइयों, हम लोग यह मानते हैं यदि किसी धर्म की माता बहन बेटी के साथ कोई जुल्म होता है तो सरकार बने या न बने, सरकार भाड़ में जाए, हम उस माता बहन बेटी के साथ खड़े रहेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। इसीलिए 3 तलाक की प्रथा को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने लंबे समय तक उड़ीसा में हुकूमत की, 50 वर्षों तक, 25 वर्षों तक बीजेपी ने किया। मुझे बतलाया गया कि भगवान जगन्नाथ का जो रत्न भंडार है उसकी चाबी नहीं मिल रही है, कुंजी नहीं मिल रही है। मैंने भाइयों, मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन इसके तह तक जाने की हम लोग कोशिश करेंगे अपनी सरकार बनने के बाद। कहां गई वह कुंजी? इस देश के साथ ये लोग करना क्या चाहते हैं? और यह भी आपने देखा होगा, इसके पहले भी सरकारें रही हैं। 50-52 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार इस देश में भी रही है, उड़ीसा में भी रही है। भ्रष्टाचार का बोलबाला था। केंद्र की सरकारों में मेरे बहनों भाइयों, शायद ही कोई सरकार रही हो कांग्रेस की जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे आज हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कर सकता किसी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की राजनीति। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, गरीबी हटाने की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू भी करते, गरीबी हटाने की बात श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी की, राजीव गांधी ने भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी। केवल उनके लुभावने भाषण के चक्कर में आकर लोग उनको अपना समर्थन दे देते थे। हमारा नेता प्रधानमंत्री बन जाएगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जनता की आंखों में धूल झोंक कर इन लोगों ने राजनीति की है। लेकिन आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद जो भी सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण की उन्होंने योजनाएं प्रारंभ की हैं और जिस तरीके से भारत की गरीबी को कम करने के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग कह रहा है। केवल नीति आयोग ही नहीं कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत की फाइनेंशियल फर्म्स इस बात की दावा कर रही हैं,
भारत में 7-8 वर्षों के अंदर ही वहां के प्रधानमंत्री मोदी ने करिश्मा कर दिया है। 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन के बाहर करने में कामयाबी हासिल। क्या हमारे कांग्रेस और बीजेडी के दोस्तों को दिखाई नहीं देता? यही राजीव गांधी की। कहने भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की कभी आलोचना नहीं करता। मेरी मान्यता यह है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, वो संस्था होता है। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा था, मैं क्या करूं, मैं दिल्ली के बैंक से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन नीचे लोगों की जेबों में केवल 14 पैसा पहुंच पाता, शेष भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। इस चुनौती को किसी प्रधानमंत्री ने स्वीकार नहीं किया। इस चुनौती को आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया। और आपने देखा कि जनधन आधार मोबाइल का ऐसी त्रिमूर्ति उन्होंने तैयार कर दी कि आज दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है बहनों भाइयों, तो 100 का 100 पैसा आपके खाते में पहुंचता। भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार समाप्त करना है अथवा उसको कम करना है, तो व्यवस्था में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, और उस काम को हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। इन लोगों की एक भी ऐसी सरकार नहीं है जिस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। कांग्रेस की सरकार में मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप कारण जेल की हवा खानी पड़ी। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति बोली उठाकर कहते कि मोदी जी के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग नहीं। आपकी बीजेडी नवीन बाबू में कुछ कहना नहीं चाहता। खुलेआम भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा था और आप चुप्पी साधे हुए बैठे थे। भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष आप अपनी आंखों से देख रहे। उड़ीसा को लूटा जा रहा था। इसी राज्य के विकास के लिए 25 वर्षों का समय, बहनों भाइयों, या कोई कम समय नहीं होगा। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने सरकार चलाई है, दुनिया में भारत का कद बढ़ा है मेरे बहनों भाई। पहले भी मैं विदेशों में जाता रहा हूं, दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले भारत के बोलने की बारी आती थी तो बहुत सारे दुनिया के दूसरे देश के लोग मीटिंग छोड़कर चले जाते। भारत बोलने वाला है, कमजोर देश है, गरीब देश है, क्या हमारे बारे में धारणा बनी हुई। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में है। धन दौलत के मामले में, देश की अर्थव्यवस्था के मामले में 2004 से लेकर 2014 तक हम दुनिया में 11वें स्थान पर थे। 10 साल लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हुकूमत में, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्मा कर दिया मेरे बहने भाई। 2014 के बाद 8 वर्षों के अंदर ही हालत यह हो गए, जो भारत हमारा दुनिया में धन दौलत, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें स्थान पर था, और जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया। और मैं नहीं, दुनिया की सारी वित्तीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल फर्म्स अब यह दावा कर रही हैं, कमाल कर रहा है भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आने के पहले ही यह भारत धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। हमारे दिल की कोई इच्छा पूछे, हसरत यदि पूछे, तो मैं कहना चाहता हूं, हम भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। भारत को केवल धनवान भारत की हम नहीं बनाना चाहते हैं, भारत को हम विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। लेकिन भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं
दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए हम भारत को विश्व की महाशक्ति नहीं बनाना चाहते। हम विश्व की महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं तो दुनिया के कल्याण के लिए हम बनना चाहते हैं। क्योंकि भारत के ही ऋषि और मनीषी थे जिन्होंने पूरे विश्व को ही अपना परिवार माना। हमने आज तक दुनिया के किसी देश पर, रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, दुनिया के किसी देश पर हम लोगों ने न तो कभी आक्रमण किया है, न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बराबर नापाक हरकतें करता रहता है, कहने को पाक लेकिन हरकतें नापाक। कितनी आतंकवादी वारदातें इस देश में होती है। शायद ही हिंदुस्तान का कोई राज्य हो जहां पर की आतंकवादी वारदातें न होती रही। 2008 में मुंबई में हमारे आईपीएस ऑफिसर्स आतंकवादियों के गोली के शिकार हुए। यही कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने 56 इंच का जो सीना होना चाहिए, उस 56 इंच के सीने ने करिश्मा दिखा दिया। आज काश्मीर वैली में, कश्मीर घाटी में एक दो छिटपुट घटनाओं को छोड़कर हिंदुस्तान में कहीं पर आतंकवादी वारदातें करने की कोई जरूरत नहीं करता। लोगों के समझ में आ गया है भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है। भारत के अंदर वह ताकत है। भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत की ताकत है। अब तो पीओके के लोग, पीओके जानते होंगे, पाक अफगान काश्मीर, पीओके के लोग यह मांग कर रहे हैं कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। 3-4 साल पहले ही मैंने कहा था, परिस्थितियां बनी, किसी पर आक्रमण करने की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा कि पीओके के लोग पाकिस्तान का झंडा उतार रहे थे। पीओके में, पाक अफगान काश्मीर में पाकिस्तान का झंडा उतार रहे थे कि हमको पाकिस्तान का झंडा स्वीकार नहीं। भारत की ताकत का करिश्मा है, भारत की ताकत का करिश्मा है। और मुझे आश्चर्य होता है पाक अफगान कश्मीर में जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह उसका संज्ञान नहीं ले रहा है। मैं तो यहां के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पीओके में जो कुछ भी हो रहा है उसका संज्ञान लेना चाहिए। और मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं, पीओके भारत का था, पीओके भारत का है और पीओके भारत का रहेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नीचे अलग नहीं कर सकती। मैं माइनॉरिटी मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं, बराबर इन्होंने आपको गुमराह किया। कहते हैं कि रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर आपको हम आरक्षण देंगे। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार ऐसे ही धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। मेरे भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं। केवल जनता की आंखों में फूल झोंककर जनता का समर्थन हासिल करना चाहती हूं। कांग्रेस और बीजेडी के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? कहां ये लोग देश को ले जाना चाहते हैं? अब ये कहते हैं मोदी जी को 400 से अधिक सीटें मिल गई तो मोदी जी तानाशाह बन जाएंगे। भारत के संविधान में परिवर्तन कर, सारी सरकारों को भंग कर। भाइयों, आजाद भारत में 90 बार 90 टाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट को यदि किसी ने भंग करने का काम किया है तो यह अपराध कांग्रेस ने किया है। 10 वर्षों में मोदी जी ने एक भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को भंग नहीं किया।
और लोकतंत्र का जहां तक सवाल है, इमरजेंसी इन लोगों ने लगाई 1977 में। भारत के संविधान की आत्मा प्रियम्बल जिसे कहते हैं, जिस प्रियम्बल प्रस्तावना के बारे में हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने कहा था किसी भी सूरत में इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है, उसकी आत्मा में ही बदलती है। बहनों भाइयों, बहुत बड़े बड़े अपराध इन लोगों ने किए, जनता को अशिक्षित बनाकर रखने की इन्होंने कोशिश की। जनता के अंदर जिस प्रकार की राजनैतिक सामाजिक जागरूकता पैदा करनी चाहिए किसी भी हुकूमत को, वह करने में भी इन लोगों ने कोताही करती है। नहीं तो आज कभी भी हमारे देश की जनता इसको उखाड़ कर फेंकती है। सरकार आपकी बन रही है मेरे बहनों भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी अब दावा कर रही हैं भारत में तीसरी बार मोदी जी को स्पष्ट बहुमत नहीं, भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है। भारत जो मैं कह रहा हूं वो विश्व की महाशक्ति बनेगा। है ना भाइयों, इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने एक जो सपना देखा था, क्रांतिकारियों के सपने को भी यदि कोई साकार कर रहा है तो हमारी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कर रही है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, मेरे बहनों भाइयों, आप सबका केवल सहयोग ही नहीं, सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। एक बार एक मत भी अपने घर में शेष न बचे, मैं समझता हूं कि आप सभी की यह जिम्मेदारी है और आप सब सौभाग्यशाली हैं। अपराजिता जी सारंगी जैसी आपकी सांसद हैं और ये प्रशांत जी ऐसा तेज तवार शहरी बदन का, शहरी स्मार्ट ऐसा हमारा जिले का प्रत्याशी है। लोगों ने कहा मुझे ये प्रशांत जी अभी कुछ ही समय के पहले आए हैं पार्टी के अंदर, लेकिन ये वो बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि वे कुछ ही समय से नहीं आए हैं, इनका मन वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के था। सौभाग्यशाली हैं आप कि आपके दोनों सांसद और विधानसभा के प्रत्याशी ऐसे हैं मेरे बहनों भाई। और सुन लीजिए, काम से सुनिए, काम खोल कर सुनिए, आप केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं, नहीं समझे, ना समझे हो, जो समझे हो दूसरे के काम में बतला दें। आप केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं, समझ गए? अकले मन इशारा काफी, तो तालियां बजा दो, तालियां बजा दो।